नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। वैक्सीन को लेकर लोगों ने काटा बवाल, पुलिस हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। सिलीगुड़ी नगर निगम के डाबग्राम स्थित मातृ सदन प्रसूति अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के लिए मंगलवार सुबह से लोग कतार में खड़े थे। वैक्सीन लेने के लिए घंटों कतार में खड़े लोगों ने समय पर वैक्सीन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बवाल मचाया। लोगों ने बताया कि वे सुबह से यहां कतार में खड़े हैं, पर उन्हें समय से वैक्सीन नहीं मिल रहा है। इधर टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन को लेकर लोगों के विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित कर लिया गया। আমার নাম অর্ণব বসু, আমি আমার বাবার ভ্যাকসিনের জন্য এসেছি। বাবার নাম অরুণ কুমার বসু। আমি কালকে থেকে এখানে এসে লাইন দিয়েছি। কালকে ধরুন আমি মোটামুটি 6:30 নাগাদ লাইন দিয়েছি। না, সকালে এসে লাইন দিয়েছি। সকাল 10টা নাগাদ এখানে দুইজন স্বাস্থ্যকর্মী এসে আমাদের বললেন যে কালকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না। কেন? কালকে ভ্যাকসিন নেই, কালকে সন্ধ্যাবেলায় ভ্যাকসিন আসবে, তো আজকে 100টা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, তার সেকেন্ড ডোজ। ঠিক আছে, মানলাম। এবার বললেন যে কালকে কিছুই দেওয়া হবে না, কিন্তু ঠিক 12টার সময় এসে দেখা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন চলছে। তখন বলে টোকেন আপনার দেননি, বলে না টোকেন দেওয়া 150 জনের শেষ হয়ে গেছে। তো ওই 2 ঘন্টার মধ্যে কি করে শেষ হলো বুঝলাম না, কিছু না। তারপরে ভ্যাকসিনও হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলাম না কি করে হলো। আজকে সকাল থেকে আমরা লাইন দিয়ে আছি। সকালে আজকে 4:30 থেকে এসে লাইন দিয়ে আছি। আসার পর এই 10 মিনিট আগে দুইজন আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এলেন, ওনারা বললেন যে আজকেও দেওয়া হবে না, আজকে ভ্যাকসিন নেই। তো আমরা এটাই বুঝতে পারছি না কবে দেওয়া হবে, এটাও সুনিশ্চিত করে কিছু বললেন না। তো আমরা এখনও বুঝতে পারছি না যে আমরা ভ্যাকসিন পাবো কি পাবো না। আর যেই ভ্যাকসিনটা এসছিল সেটা কাদের দেওয়া হলো, সেটা কি ব্ল্যাক হলো নাকি সুষ্ঠুভাবে সবাইকে দেওয়া হলো, সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না। আমার নাম জিতেন্দ্র কুমার গুহ। আমি 60 ইয়ার্স কভার হয়ে গেছে। ফার্স্ট ডোজ আমার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার সময় বললেন 42 থেকে 56 দিনের মধ্যে নিতে হবে। আজকে আমার 50 দিন হলো, আর 6টা দিন আছে। তাহলে আমি কি করব? আমি এইভাবে যদি আমরা হ্যারাস হই, নেক্সট ডোজটা আমি কি করে পাবো? 56 দিন ক্রস করলে আমার কি হবে বা আদার্সদেরও কি হবে? আমার মতো এরকম অনেকেই ঘুরে যাবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য। প্রশাসন এটার ব্যাপারে राहत की बात, देश में कई दिनों के बाद नए मामलों में आई कमी। 24 घंटों में सामने आए 3,23,144 नए केसेस, 2,771 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3,23,144 नए मामले सामने आए, वहीं 2,771 लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस बढ़कर 28,82,204 हो गई है। हालांकि कल 2,51,827 लोग ठीक भी हुए। अब जानते हैं आज की कोरोना वायरस की देश में ताजा स्थिति आखिर कैसी है। कुल मामले 1,76,36,307, कुल मौत 1,97,894, कुल डिस्चार्ज 1,45,56,209, कुल टीकाकरण 14,50,85,911। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 28,09,79,877 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,58,700 सैंपल कल टेस्ट किए गए। चुनाव से पहले कोरोना वायरस से निर्दलीय उम्मीदवार की मौत। गुरुवार को मालदा जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इससे पहले वैष्णव नगर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष का सोमवार रात कोरोना वायरस से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वे कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। ओल्ड मालदा नारायणपुर कोविड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार रात उनका इलाज के दौरान मौत हो गई।
भारत के हालात से विश्व स्वास्थ्य संगठन है दुखी। संगठन के प्रमुख ने कहा, भारत में हालात दिल दहला देने वाले, अस्पताल मरीजों से और शमशान लाशों से भरे। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर WHO ने चिंता व्यक्त की है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहला देने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना वायरस के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे हैं। शमशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। यह स्थिति काफी दुखनीय है। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और टीबी के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। WHO हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी भारत को ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और अस्पतालों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई कर रही है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में हनुमान जयंती पालित, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुई पूजा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जलपाईगुड़ी में हनुमान जयंती उत्सव स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष हनुमान जयंती उत्सव छोटे आकार में पालित करने का निर्णय लिया गया। हनुमान जयंती उत्सव के अवसर पर आज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलपाईगुड़ी कदमतला पटगोला हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूजा में शामिल भक्त मास्क पहने थे और सामाजिक दूरी का पालन करते दिखे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और सरकारी निर्देश पर आज पूजा के दौरान मंदिर में कोई भीड़ नहीं देखी गई। आयोजकों ने कहा कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें मास्क दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने यहां आए लोगों से स्वस्थ नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया। আপনাদের হনুমান জন্ম জয়ন্তী, করোনা নিয়ে তো একটা অনেক বড় সমস্যা আছে, তার মধ্যেও ভক্তরা আসার চেষ্টা করতেছে। আজকে এত বছর ধরে কদমতলা হনুমান মন্দিরে উৎসব হয়ে আসতেছে হনুমান বজরঙ্গবলীর, কিন্তু এবার যে সিচুয়েশন দেখা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক চেষ্টা করে মন্দিরে সবাইকে যারা আসতেছেন তাদের মাস্ক ছাড়া যারা আসতেছেন তাদেরকে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে, স্যানিটাইজার করা হচ্ছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা হচ্ছে। আর যতদূর সম্ভব আমরা সবাইকে একটু অ্যাভয়েড করে চলতেছি যারা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। SFI ने अस्पताल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों को किया सैनिटाइज। राज्य भर के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच SFI के इस्लामपुर सिटी लोकल कमेटी की पहल पर मंगलवार को इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चोपड़ाझार क्षेत्र के विभिन्न दुकानों और घरों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही संगठन की ओर से इलाके के लोगों और पैदल यात्रियों के बीच मास्क वितरित किए गए। इतना ही नहीं, संगठन के सदस्यों ने माइकिंग कर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया। इस अभियान में SFI की स्थानीय समिति के सचिव अरुणाव भावल समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। চোপড়াঝাড় নতুন সুপার স্পেশাল হাসপাতাল, আজ আমরা চোপড়াঝাড় সুপার স্পেশাল হাসপাতাল এবং চোপড়াঝাড় 16 নম্বর এবং 17 নম্বর ওয়ার্ডের পুরো এলাকাকে স্যানিটাইজেশন এবং মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন এবং করোনা সচেতনতার বিষয়ে প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ইসলামপুর SFI লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে। আমরা দেখেছি যে পুরো দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং একটি বৃহত্তর মহামারীর আকার নিয়েছে। তার ফলে হাজারো মানুষ মারা যাচ্ছে এবং অক্সিজেনের অভাব এর ফলে বৃহত্তর আকার নিয়েছে। তো আমরা সেই প্রেক্ষিতে মানুষের পাশে রাখার বার্তা নিয়ে এবং মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবসময় উপস্থিত ছিলাম, আজও আছি। আমাদের রেড ভলেন্টিয়ার এবং আমাদের ছাত্র যুবরা, বামপন্থী ছাত্র যুবরা মানুষের পাশে ছিল, আজও আছি। আমরা মানুষকে এটাই বলতে যাচ্ছি যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে যাবো প্রতিটা মানুষকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং মাস্ক পরুন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংকে বেশি মেনে চলা উচিত এই মুভমেন্টে। पंजाब, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों ने लागू की लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। देश में पिछले 6 दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे रोकने के लिए कहीं लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटों का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। इसी तरह से पंजाब, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में नई पाबंदियां लागू कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।